नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। आज हम देखेंगे कि अभी जो फुल मून था ना, कल कल था परसों था, मतलब 2 दिन किसी ने कोई कल कोई परसों जब भी किया, मतलब जब भी था, तो उस पे मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ कि क्या भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। तो मतलब क्या सुन रहे हैं, कितना रिएक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने क्या स्टेप्स से उठाने चाहिए जिससे कि आपके काम बने। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो सब मैं आपको बताती जाऊंगी। तो फर्स्ट कार्ड हमारे यहाँ पे दसन लक्ष्मी सूर्य, यानी कि हमारा जो पहला कार्ड ही बहुत पॉजिटिव आया, क्योंकि सूर्य देव ही बहुत पॉजिटिव होते हैं। जहाँ सूर्यदेव होते हैं ना, वहाँ तो काम बनने शुरू हो ही जाते हैं। और साथ में हमारे पास द वर्ल्ड महामाया जी का भी कार्ड आया है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। साथ में हमारे पास डेविल इंद्रा जी भी यहाँ पे आए हैं। ओके। एंड हमारे पास द हेरोफेंट दुर्गा माता, और वाओ, देखो हमारे पास बॉटम ऑफ द टैक्स से राधा कृष्णा जी आए हैं। तो यानी कि कितने प्यारे कार्ड आए हैं। और उसी के नीचे हमारे पास द मैजिशियन विश्वकर्मा भी आए हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड। और वाव, देखो उसी बॉटम टैग ऑफ द टेक्स्ट के नीचे से द एम्परर शिवा भी आए हैं। वाओ, यानी कि लव लाइफ वालों के लिए यहाँ पे कुछ मिरेकल मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो लव लाइफ वाले हैं ना, मैं सबसे पहले उन्हीं के लिए ही यहाँ पे बताना चाहूँगी। उनके लिए ही मुझे यहाँ पे ना उनके कोई विश जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे मुझे उनकी ही यहाँ पे विश सबसे पहले तो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास सूर्य देव का आया था। जो मैंने कहा था कि जहाँ सूर्य देव जी होते हैं वहाँ पे तो सबसे पहले पॉजिटिविटी आती है। तो यानी कि हमारी रीडिंग में आज सबसे पहले पॉजिटिविटी से ही स्टार्ट हुई थी। और हमारे पास यहाँ बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से देखो शिव जी और हमारे पास राधा कृष्ण जी आए हैं, जो लव लाइफ वालों के लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग लेकर के आए हैं। जो ये कह रहे हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को जारी रखिए, वो आपकी सारी की सारी जो प्रार्थनाएं हैं ना वो सुन रहे हैं। तो आप अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखो और अपने जितने भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो या फिर अपने एफर्ट्स डाल सकते हो अपने रिश्ते में, तो आप वो सब करते चलो। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई मैरिज के लिए पूछना चाहता है तो उसकी लाइफ में भी यहाँ पे अब ना हो सकता है कि कोई मुझे यहाँ पे रिश्ता व आता दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में भी अब पार्टनरशिप आने वाली है। या तो यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज, अगर कोई सिंगल है तो अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए कोई रिश्ता यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है उनके घर वालों की तरफ से। क्योंकि हो सकता है कि या तो उनकी विश होगी या उनके पेरेंट्स की विश होगी कि आप लोगों की शादी हो जाए। तो यहाँ पे उसके लिए भी बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। तो आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं ना लव लाइफ वालों के लिए, तो उनके लिए तो यहाँ पे यस है। आपकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं ना वो गॉड सुन रहे हैं। तो जिस तरीके से आप प्रार्थनाएं करते चल रहे हैं ना, बस उन पे विश्वास रखना है और अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर रूप से आप करते रहो। और साथ में ना मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि आप एक टेक्निक ज़रूर करके देखना। यहाँ पे आप ना ट्रिपल फोर टेक्निक यूज़ करके देखो लव लाइफ के लिए। तो ऐसा करके देखो तो आपके लिए ये और भी सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन को ये और भी ज़्यादा पावर देगा, बूस्ट करेगा, और आपका काम और भी जल्दी बनने के चांसेस बन जाएंगे। और यहाँ पे जो शिवजी महाराज हैं वो आपके लिए देखो क्या कहने हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। तो शिवजी महाराज आपको ये कह रहे हैं कि ये तो लव लाइफ वालों के लिए तो था ही था, साथ में यहाँ पे ये आपको ना आपके वर्क में भी, यानी कि आप शिवजी महाराज आपको 2 कामों में यहाँ पे ब्लेस करने के लिए आए हैं। यानी कि जो कोई भी अपनी पोजीशन हासिल करना चाहता था उसके लिए यहाँ पे भगवान जी आपको कुछ विशेष गाइडेंस देने के लिए आए हैं। और वो स्पेशल गाइडेंस आपके लिए ये है कि सबसे पहले तो ना अपने विचारों को कंट्रोल में रखना सीखो। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग अभी सोच तो रहे कि मैं ये काम करूं, बट आप ये भी सोचते हैं साथ साथ में कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर नहीं चला तो मैं इसके अलावा अगर दूसरा काम कर लूँ तो क्या वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इस तरीके की आपकी एनर्जी अभी है तो गॉड आपको यही कह रहे हैं
कि आप ना सबसे पहले तो अपने विचारों पे कंट्रोल करो और एकाग्रचित्त होकर के सोचो कि आप अपने लिए क्या बेस्ट कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं जो आप एकाग्रचित्त होकर के उसी काम को करो और आगे आप उस काम में सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले गाइडेंस करियर वालों के लिए तो ये आ रही है। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, तभी आपको लाइफ में अथॉरिटी मिलेगी। तो ये करियर वालों के लिए स्पेशल गाइडेंस थी शिव जी की। और उसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास दी डेविल कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये डेविल कार्ड है वो यहाँ पे आपके जो टफ साइकिल चल रही थी, जैसे कि हो सकता है जो ये लव लाइफ वालों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पे ना रिश्ता खत्म मुझे ऐसा लग रहा है हुआ है। और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है यहाँ पे करियर की वजह से थोड़े से डिप्रेशन एंजाइटी में रहना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है उनका ना रिजल्ट अच्छा नहीं आया। उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था तो वो रिज़ल्ट हो सकता है उनका अच्छा नहीं आया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद भी फ़ेल हो गया हूँ। अब मतलब मेरी मैं क्या करूँ? मैं तो सब कुछ अब मुझे बंद दिखाई दे रहा है। मैं किसी से किस तरीके से बातचीत करूँ? मतलब आपको ना ऐसा लग रहा है कि आप खुद को ना चारों तरफ से आपने ट्रैप कर लिया है कहीं न कहीं, उस फ़ेलियर की वज़ह से। तो यहाँ पे ना आपको ये चीज़ आ रही है। सबसे पहले तो आप ना इस चीज़ को भगवान जी आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी सारी समस्या को देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, बट मैं आपको आपकी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग और आपके लिए जो बेस्ट है ना वो ही आपको दूंगा। आप मुझ पे ट्रस्ट करो, बस सबसे पहले तो आप मुझ पे ट्रस्ट करो और मैं जो आपको अभी गाइडेंस दूंगा ना आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो। यानी कि आपको गॉड ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब कोई ऐसा काम गॉड आपको देना चाहते हैं जो आपके लिए बेस्ट है, आपकी सिचुएशन, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। और ये भी तभी होगा जब सबसे पहले तो आप इस एनर्जी से निकलो। तो आप जब इस एनर्जी को क्या करो, गॉड के ऊपर, शिव जी महाराज पर पूरे तरीके से सरेंडर कर दो, है ना। तो जब आप ऐसा सरेंडर कर दोगे ना तो क्या होगा, आपकी लाइफ में वही विजडम आएगी। हो सकता है वो उस तरीके से ना आए जिस तरीके से आप चाहते थे, यानी कि जो आपके ड्रीम्स थे, बट आपकी लाइफ में विजडम आएगा जरूर, बट वो आएगा उस तरीके से जिस तरीके से गॉड ने आपके लिए प्लान कर रखा है। तो आप गॉड के प्लान पर शक मत करना। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट आपकी लाइफ में जो आप विजडम चाहते थे, जो भी आप चीज़ चाहते हो ना, वो विश आपकी पूरी होगी ज़रूर। एक तो ये यहाँ पे भगवान जी आपको संदेश देना चाहते हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हो। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है ना कि नहीं मैं हार गया हूँ बेशक से, बट मैं उठूंगा और मैं अपने उस काम को जरूर करूंगा, तो जो ये सोच रहा है उसके लिए यहाँ पे एक नया सूरज उगता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब किसी ने तो पूरे तरीके से अपनी सिचुएशन को सरेंडर करके अपने आप को उसी में ट्रैप कर लिया है, बट कुछ लोग यहाँ पे अपनी उस सिचुएशन से भी मुझे फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हार के बावजूद भी। तो यहाँ पे जो सूर्यदेव महाराज है ना वो आपको बिल्कुल यही कह रहे हैं कि आपने जब हार नहीं मानी तो आपकी लाइफ में तो सूरज आना ही आना है। तो आने मतलब कि आपको आने वाले टाइम में सक्सेस मिलेगी ज़रूर। तो आप जब हार नहीं मान रहे हो तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो यहाँ पे जो महादेव जी हैं वो भी आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपको अंदर वो एफर्ट्स हैं तो बिल्कुल लगाओ, दोबारा से लगाओ और आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस ये आ रही है कि जो भी आप काम करो ना अब की बार उसको पूरे एफर्ट्स के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ करना। यानी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो उसको थोड़ा टाइम लेके बेशक करो, या फिर अपने टाइम को इस तरीके से बनाओ कि आपको उस टाइम पे वो काम को पूरा करना है, ताकि उस एग्ज़ाम के टाइम तक आपका वो काम पूरा हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपका काम भी, तैयारी भी पूरी हो जाएगी और आपको उसके एग्ज़ाम में सक्सेस भी मिलेगी। उसके अलावा अगर कोई यहाँ पे अपनी किसी पर्सनल काम के लिए पूछना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे भगवान जी आपको ये कह रहे हैं कि पास्ट की बातें पास्ट में छोड़ दो। अब आपका जो काम है ना उस पे टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज लेकर के आओ। इसी वजह से आपका काम हो सकता है शायद कुछ टाइम से नहीं चल रहा था, क्योंकि आपको अपने काम में ना कोई नई चीज़ लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे गॉड आपको ये कह रहे हैं। तो जब आप न्यू चीज़ लाओगे ना तो आपकी विश, आपका काम, आपका करियर बिल्कुल पहले की मतलब सॉरी आपका बहुत अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा।
और अगर यहाँ पे कोई ये विश कर रहा है भगवान जी से कि वो फॉरेन में जाके स्टडी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ टाइम से उनके लिए सिचुएशन अच्छी नहीं बनी हुई, तो भगवान जी ऐसे कह रहे हैं कि अगर वो आपके लिए सही टाइमिंग पर ही सब चीज़ों को रिवील करेंगे, यानी कि आपको उस टाइम पे एडमिशन क्यों नहीं दिया गया उसके पीछे का कारण भी आपको पता चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर कोई जाना भी चाहता है ना, अभी भी उसके मन में है, उसने अपनी विश छोड़ी नहीं है, तो भी यहाँ पे महादेव जी की कृपा से उसकी लाइफ में ना यहाँ पे बिल्कुल वही विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप फॉरेन में जाकर अगर स्टडी करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो, इन दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। भगवान जी आपकी ये दोनों की दोनों प्रार्थनाएं अभी सुन रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल यस भी बोल दिया है आपको। बट यहाँ पे जिनके लिए ये वाला कार्ड के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको गाइडेंस दी थी ना, उनको यहाँ पे स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, जो भगवान जी आपको यहाँ पे कहने के लिए आए हैं। आई नो कि थोड़ी सी हो सकता है आज रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैंने ना भगवान जी से जो जो कोई भी कुछ प्रार्थना कर रहा हो, मैंने कोशिश की है उसको हर तरीके से यहाँ पे शामिल करके उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस देने की। यहाँ पे एक स्पेशल गाइडेंस और मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कितने भी हार गए हो, कितने भी ज़्यादा मतलब टूट गए हो, एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, अगर हम खुद के होते हैं ना तभी हमारा कोई होता है, अगर हम खुद के नहीं होते तो हमारा भी कोई नहीं होता। यानी कि आप अपनी लाइफ में चाहे कितने भी हारो, कितने भी थक जाओ, कितना हो दुख होगा, थोड़ी देर रो लेना या फिर थोड़ी देर 1-2 दिन रेस्ट कर लेना, उसके बाद आपको दोबारा से अपनी लाइफ को उसी तरीके से, उसी एनर्जी, उसी पावर के साथ जीना है, भगवान से प्रे करते हुए कि भगवान जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे का मार्गदर्शन दिखाओ और मेरी ज़िंदगी में कोई नए रास्ते खोलो, नए रास्ते खोलो इस तरीके से। क्योंकि जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, तभी दुनिया आपका साथ देती है। नहीं तो ना, अगर आपके साथ कोई नहीं देगा आपके इस टाइम, जब आप खुद मतलब अकेले हो या फिर किसी दुख में हो, तो कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, पर अगर आप सुख में हो ना तो सब आपको पूछेंगे और आपका साथ भी देंगे। तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस थी आप लोगों के लिए, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। आपको हमारी रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।